मानवता का हनन हो रहा है, मानवता को हत्या किया जा रहा है। आज हमारी खास करके बच्चियों को, माताओं को, औरतों को जो है जलील किया जा रहा है। 3 महीने की बच्ची और 70 साल की बुजुर्ग महिलाओं के साथ अत्याचार व्यभिचार हो रहा है, लूट का बाजार है। आज जो हम 150 करोड़ की आबादी कहते हैं, वो 150 करोड़ जो है वो जो है नशे में, या उनको इस तरह से दबा दिया गया है कि उनको कोई जनता है नहीं। एक सरकार है जो 240 है, 240 150 करोड़ में जो कहते हैं कि मैं हूं तो सब कुछ है, और एक शैडो है जो विपक्ष कहती है, वो कहती है तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा, मेरी आ जाएगी, मैं भी वही करूंगा। तीसरा जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने कहते हैं कि तुम सब लूट रहे हो, हमें भी लूटने का मौका दो। तो ए और बी और सी, ए बी सी ये लूटने में लगे हैं। मानवता तार तार हो रही है, और उसलिए अगर मानवता को बचाना होगा, खास करके भारत का लोकतंत्र जमहूरियत जो हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसको सेकुलर कहते हैं, उसको आज जो है धर्म की चाशनी में डुबो दिया गया है, नफरत की राजनीति बो दिया गया है। जिस राज्य में देखो, जिस समाज में देखो, हर जगह नफरत की बाजार चल रही है। एक मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं, लेकिन मोहब्बत का आइटम और सामान नहीं है। तो ऐसी सूरत में हर कोई पूजा पाठ और नमाज पढ़ने में लगे हैं, तो देश को कौन संभालेगा? आज अगर धर्म की बात करें तो धर्म जो है मंदिर और मस्जिद और घरों में होना चाहिए, लेकिन सड़कों पे तांडव करते हैं, घर सड़कों पे मौत आ रहा है। और आज क्यों हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूं आपसे जर्नलिस्ट महोदय कि क्या नेता का, क्या जस्टिस का, क्या जजेस का बच्चा मर रहा है? आज हमारा जो है मध्यम परिवार के बच्चे, आज हमारे छोटे परिवार के बच्चे, हमारे गरीब जो हैं, मूल निवासी हैं, अति पिछड़ा है, दलित है, शोषित है, और जो है बाकी जो है हमारे जो बचे हुए लोग हैं वो लोग पीछे जाते हैं। और ये तमाम 2-4% लोग हैं मौज और मस्ती कर रहे हैं। और इसीलिए ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, अधिकार तभी मिलेगा जब कर्तव्यों का सही ढंग से पालन होगा। हम कर्तव्य करते हैं, वोट देते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, सारा टैक्स देते हैं, लेकिन हमारा अधिकार नहीं मिलता। और अधिकार लेने के लिए जब ये इनसे बात करते हैं तो ये कहते हैं आप भी सत्ता में आइए ना। तो हमने अभी हम सत्ता की बात तो नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि हमारी 5 मांगे हैं, उसको पूरा कर दीजिए। आप जो है चोरी जो कर रहे हैं, जो व्यवस्था हमारा इलेक्शन कमीशन में है, जहां पे आप जो है कमिश्नर को आप जो है सरकारी भरते हैं, वहां पे जर्नलिस्ट को बना दीजिए, कहीं किसी सोशल एक्टिविस्ट को बना दीजिए। जनता के द्वारा होने चाहिए इलेक्शन कमीशन। तो हम उसको कह रहे हैं कि उसकी व्यवस्था सुधरनी चाहिए। फिर हमने कहा कि हमारे जितनी भी पार्टियां हैं जो बात करती है वो एफिडेविट दें। और फिर हमने कहा कि जितनी पार्टियां हैं उनको समानता का अधिकार दीजिए। समानता का अधिकार कहां मिल रहा है? एक पार्टी है, एक शैडो है, और एक जो है क्षेत्रीय लोग हैं, बाकी कौन लोग हैं? तो वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे राज कर रहे हैं और सभी को दबा रहे हैं। इसीलिए हम ये मांग लेके चल रहे हैं, और ये मांग ले रहे हैं हम अहरा नेशनल पार्टी, जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का ही ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी है। उसके अंदर हम सबसे पहले दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा में महिला मातृशक्ति को, औरतों को टिकट देने जा रहे हैं कि औरतें घर चला सकती हैं तो दिल्ली को भी चला सकती हैं। उसमें जात और पात, ऊंच नीच की बात नहीं करने जा रहे हैं। हम सिर्फ महिलाओं को देने जा रहे हैं, जिसमें थर्ड जेंडर भी आती हैं, जिसमें विकलांग भी आते हैं। उन तमाम लोगों को हम लोग जो है 70 के 70 अब दिल्ली के अंदर उतारने जा रहे हैं। और यहाँ पे कमल और हाथ और झाड़ू को देखेंगे कि अगर ये हमें एजेंडा लिख के देते हैं, वादा करते हैं कि ये काम हम किया है, ये काम हम करेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे, उनको साथ देंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मैंने इनसे पहले ही बात किया, ये कहते नहीं हमारा तो जुमलाबाजी होता है, हम तो बोलेंगे करेंगे कुछ नहीं। तो इसीलिए अहरा नेशनल पार्टी एक आईना, एक सबक देने आई है, और ये देख करके दिखाएगी। आप तो कैसे लोग भी बात करें? मैं आखिरी सवाल पूछूंगा, उसके बाद 1993 के दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के बाद से ही आपने देखा होगा, आप बुद्धिजीवी हैं, समाज सेवी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्धि है आपके पास, अच्छी तरह वाकिफ हैं कि यहाँ का इलेक्शन दिल्ली का बहुत महंगा होता है। कितनी तैयारी है आर्थिक रूप से? देखिए, इसी सोच को हमें बदलना है। इसीलिए मैंने कहा कि महिला ही एक ऐसा एक वर्ग है, एक समूह है, जिनके हाथ में अगर 1 रुपया दे दो तो वो जो है 60 पैसा
खर्च करेगी और 40 पैसा बचाएगी। तो वो जो है महिलाएं बचाएंगी भी और लड़ेंगी भी, और एक ताकत के साथ लड़ेंगी, क्योंकि जिस तरह से वो घर चलाती हैं उस तरह से दिल्ली की विधानसभा को भी चलाएंगी। जो लोग महंगा कर दिए हैं, जो लूट और खसोट किया है, हम उन्हें को ही लूटेंगे और उनके जो सारे काला धन है निकाल करके दिल्ली के अंदर करेंगे। जो विज्ञापन में और जो ये सरकारी खर्चे में जितना भी पैसा ये लूटते हैं उसका 75% हम लोग उसको कम करेंगे। हमारी एजेंडा लिफाफा जिसमें जो है पूरा आपको एक खजाना मिलेगा आने वाले वक्त में, वो आपको दिया जाएगा। पूरा हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया है, पूरी तैयारी के साथ हम लोग आ रहे हैं और इनको कहने जा रहे हैं कि जो आप लोगों ने एक राम को लाए, आप रामायण बना दिया, आप हनुमान को पूजा कर रहे हैं, राम का खड़ाव रखा गया, ये नहीं चलेगा। आप पर लोग कैसे विश्वास करें और क्यों करें? विश्वास अब महिलाओं के करना होगा। विश्वास हम पे नहीं, जनता पे करेगी। जनता की सरकार होगी, महिलाओं की सरकार। कांग्रेस पार्टी कहती है कि मैं इस देश को आजाद कराया और अंग्रेजों को इस देश से भगाया, इसलिए देश की जनता उस पर विश्वास करती है। 65 साल तक विश्वास की। बीजेपी पर इस देश में तमाम काम किए, विदेश जो बीजेपी के लोग थे वो कह रहे थे विश्व में डंका बज रहा है, उन पे लोगों ने विश्वास किया। आप पर क्यों विश्वास करें? अंग्रेज थोड़ा सा उधर हमें खुशी हुई, लेकिन आज हमारे नेता उन्हीं के एजेंडा को लेकर के तोड़ो और फोड़ो और शासन किया। हमें जात में बांटा, हमें धर्म में बांटा, हमें समुदाय में बांटा।